हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मीनल और आप देख रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर फ्री कोचिंग। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। हम यहां करते हैं एनटीए यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी। तो उसी क्रम में आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिसर्च। शोध के प्रकार, कितने तरह की शोध होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसका कुछ पार्ट हम अपने पहले वीडियो में कर चुके हैं और बचा हुआ पार्ट हम कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला है कंपैरेटिव रिसर्च, या जैसे कि हम कहते हैं तुलनात्मक शोध। तो ये क्या होता है? ये शोध कब किया जाता है? जब हम कोई दो समान या भिन्न परिस्थितियों में समानताओं अथवा भिन्नताओं की तुलना करते हैं। कोई दो सिचुएशंस हैं जो कि या तो सिमिलर है या डिफरेंट है, और उनके बीच में हम कंपेयर करते हैं वो कि वो किस तरह से किस तरह की इसमें सिमिलैरिटीज हैं और किस तरह के इसमें डिफरेंसेस हैं। तो वो होता है एक तुलनात्मक शोध। एक एग्जांपल ले लें, जैसे हम अपने विलेज का या और पास के किसी विलेज के जो लोग हैं उनकी हेल्थ कंडीशंस को कंपेयर कर रहे हैं, उनको तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है? दिस इज द कंपैरिजन ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। ठीक है, अंडर सेम और वेराइंग कंडीशंस। या तो एक जैसी कंडीशंस हैं या कुछ भिन्न तरह की कंडीशंस है, वहां हम कुछ कंपैरिजन कर रहे हैं उनकी किस तरह की सिमिलैरिटीज हैं और किस तरह के डिफरेंसेस हैं। तो वो होता है कंपैरेटिव रिसर्च। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, या जैसे कि हम हिंदी में कहेंगे अन्वेषणात्मक शोध। तो ये एक किसी ऐसी समस्या, किसी ऐसी प्रॉब्लम को लेकर किया जाता है जिसमें अभी तक कोई स्पष्ट अध्ययन नहीं हुआ है। कंडक्टेड फॉर द प्रॉब्लम दैट हैज नॉट बीन स्टडीड मोर क्लियरली। अभी तक जिसमें कोई स्पष्ट अध्ययन नहीं हुआ है, उन सब्जेक्ट्स को लेकर ये शोध किया जाता है, जैसे कि हम कहते हैं अन्वेषणात्मक शोध या एक्सप्लोरेटरी शोध। तो इससे क्या होता है, किस चीज में हेल्प मिलती है हमें? रिसर्च का डिजाइन करने में, डेटा कलेक्शन का मेथड क्या होना चाहिए, बेस्ट रिसर्च डिजाइन क्या होनी चाहिए, ये सब कुछ डिटरमाइन करने में इससे हमें हेल्प मिलती है। आंकड़े संचय की विधि निर्धारित करने में या शोध का सर्वश्रेष्ठ डिजाइन निर्धारित करने में हमें मदद मिलती है। शोध की कौन-कौन सी किस-किस तरह की टेक्निक्स यूज की जाती है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो उपलब्ध साहित्य या आंकड़ों की समीक्षा करना जो है इसमें शामिल होता है। ग्राहकों, कर्मचारियों, प्रबंध और प्रतिस्पर्धा के साथ विमर्श करना, गहन साक्षात्कार, लक्ष्य समूह मामलों का अध्ययन अथवा पायलट अध्ययन या पायलट सर्वे जो है इसमें जो है इंक्लूड किया जाता है। रिव्यू ऑफ अवेलेबल लिटरेचर, जो भी उस शोध से संबंधित पुराना जो भी लिटरेचर अवेलेबल है, जो भी सामग्री अवेलेबल है, उसका रिव्यू करना, उससे जो है कुछ इंफॉर्मेशन निकालना, और डिस्कशन करना कस्टमर से, डिस्कशन या ग्राहकों से, कर्मचारियों से, या जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनसे डिस्कशन करना, कंपटीटर से डिस्कशन करना। साथ ही साथ इन डेप्थ या एक गहन जो है इंटरव्यू लेना भी इस रिसर्च की टेक्निक में शामिल है। केस स्टडीज और पायलट स्टडीज बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट टेक्निक है जो कि इस रिसर्च की स्टडी में शामिल है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? इस जो ये जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च या अन्वेषणात्मक शोध है, उसका उद्देश्य क्या होता है? जो टर्म्स हैं, टर्म्स को डिफाइन करना। कोई भी जो टर्म्स को डिफाइन किया जाता है या शब्दावली को परिभाषित किया जाता है, जो डेफिनेशन लेवल का काम है, वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च या अन्वेषणात्मक शोध में किया जाता है। कोई भी उस सब्जेक्ट की जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन या अंदरूनी जानकारी प्राप्त करना, कोई जो प्रॉब्लम है उसको क्लैरिफाई करना, उसको स्पष्ट करना कि आखिर समस्या क्या है, और जो हाइपोथेसिस डेवलपमेंट का काम है वो भी इस लेवल के रिसर्च में किया जाता है। और प्रॉब्लम्स को डेवलप करना जिनका कि आंसर अभी दिया जाना है। तो ये एक प्राइमरी लेवल की या
कहें कि फर्स्ट लेवल का जो रिसर्च है ऐसे सब्जेक्ट्स पे किया जाता है जहाँ जिस पे बहुत ज़्यादा काम नहीं किया गया है और बहुत ज़्यादा क्लियरली उस पे स्टडी नहीं की गई है। तो इसका पर्पस ये होता है कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो टर्म्स है उसको डिफाइंड करे, उसकी अंदरूनी जानकारी या बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को निकाले, प्रॉब्लम जो है उसको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करें, हाइपोथेसिस डेवलप करें हम, और जो प्रॉब्लम कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनका आंसर दिया जाना है, तो वो प्रॉब्लम्स डेवलप करें कि किन-किन चीज़ों का आंसर दिया जाना है इस सब्जेक्ट से संबंधित। तो उम्मीद है आप समझे होंगे कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च यानी कि ये एक फर्स्ट लेवल की रिसर्च है, वो सब्जेक्ट जहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है, वहाँ पर ये रिसर्च की जाती है। अब वो नेक्स्ट है हमारा मिक्स्ड रिसर्च, यानी कि मिक्स है अवधारणा एवं अनुभविक शोध शोध ठीक है। ये जो है मिक्स रिसर्च को हम देखेंगे बोथ क्वांटिटीज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, मतलब जैसा आपने पिछले वीडियो में देखा था और इस वीडियो में भी मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगी क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो दो तरह की रिसर्च है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, इससे क्वेश्चंस आते हैं बहुत, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में बताया है। पिछले वीडियो में मैंने शॉर्ट में बताया था, इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी। तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता ही होगा कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है। तो एक होती है मिक्स्ड रिसर्च। मिक्स्ड रिसर्च क्या होती है? जब हम किसी रिसर्च में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह की रिसर्च का मिक्सचर कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों जो टेक्निक्स हैं उसमें उसको मिला दी जाती है, तो वो जो होता है वो होती है हमारी मिक्स्ड रिसर्च। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट है, अगर हमें उसकी हाइपोथेसिस डेवलप करनी है, ठीक है, तो गुणात्मक शोध जो है किसी परिकल्पना पर समाप्त तो हो सकता है, ठीक है। आपने कोई परिकल्पना है, कोई हाइपोथेसिस है, वो आपने डेवलप कर दी, तो वो वहां पर क्या होगा, क्वालिटेटिव रिसर्च काम में आ सकती है। लेकिन जब आपको उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है, तो वहां आप कौन से मेथड्स यूज करेंगे? आप वहां पर क्वांटिटेटिव मेथड्स जो है वो आपको यूज करने पड़ेंगे। तो मात्रात्मक रूप से उसका परीक्षण किया जाता है। So qualitative research may add in hypothesis that can be quantitatively tested। जब आपको hypothesis develop करनी है तो वहां पर आप कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं? वहां आप यूज करेंगे क्वालिटेटिव मेथड। और जब आपको उन हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है तो वहां आपको कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा? क्वांटिटेटिव मेथड। तो जो क्वालिटेटिव मेथड है वो किस किस तरह के क्वेश्चंस का आंसर दे सकता है? अब जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, अगर आपको गरीबी मात्रात्मक शोध में भारत में गरीबी की सीमा और पैटर्न जैसे सवालों का जवाब चाहिए, तो वो आपको क्वांटिटेटिव रिसर्च में मिलेंगी कि क्या पैटर्न रहा है, कितनी गरीबी रही है, क्या उसकी जो है लाइन क्या है, गरीबी की सीमा रेखा क्या है, जिसे कहते हैं पॉवर्टी लाइन क्या है। तो ये सब चीजें आपको मात्रात्मक शोध में मिलेगी। लेकिन अगर आपको ये जानना है कि गरीबी का सामना करने के अनुभव क्या है, क्या कठिनाइयां हैं, उसके क्या परिणाम होते हैं, तो ऐसी सवालों का जवाब देने के लिए आपको क्वालिटेटिव रिसर्च की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इस तरह से जब आपने किसी प्रोजेक्ट में इन दोनों मेथड्स को यूज करते हैं तो वो कहलाती है मिक्स्ड रिसर्च। अब देखिए नेक्स्ट हम करेंगे अवधारणा के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण, या जिसे कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहला है वैचारिक अनुसंधान, या जिसे हम कहेंगे कंसेप्चुअल रिसर्च। तो ये कौन यूज करता है? अधिकतर जो दार्शनिक हैं और जो विचारक हैं वो कंसेप्चुअल रिसर्च को यूज करते हैं। फिलोसोफर्स और थिंकर्स जो हैं अपने न्यू कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करने के लिए, न्यू आइडियाज को डेवलप करने के लिए, या जो एग्जिस्टिंग आइडियाज हैं, एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको री इंटरप्रिटेट करने के लिए किस तरह की रिसर्च का यूज किया जाता है? कॉन्सेप्चुअल रिसर्च का उपयोग किया जाता है। तो ये एक अमूर्त विचार या सिद्धांत से संबंधित है, जिसे कि हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या थ्योरी से रिलेटेड है।
नेक्स्ट जो है यानी कि यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट्स होते हैं और कॉन्सेप्ट्स के आधार पर जो हमारे फिलोसोफर्स या थिंकर्स हैं नई थ्योरीज को डेवलप करते हैं या जो पुरानी एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रीइंटरप्रेट करते हैं। नेक्स्ट इज एम्पिरिकल रिसर्च, जैसे हम कहेंगे अनुभवजन्य अनुसंधान। तो ये अनुभवजन्य अनुसंधान या जो हम कहते हैं कि केवल ये अनुभव या अवलोकनों पर निर्भर करते हैं। हमारे जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं या जो हमारे क्या कहते हैं कि हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ये केवल उस पे डिपेंड करते हैं। इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए रिसर्चर को एक जो है एक हाइपोथेसिस डेवलप करनी चाहिए और उसको फिर आपको टेस्ट करना है, उसको साबित करना है, उसको साबित करने के लिए कि उसको स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है, उसके लिए जो है डेटा कलेक्ट किए जाते हैं, डेटा एकत्रित किए जाते हैं। जो रिसर्चर है वो कॉन्सेप्ट पर अपना पूरा कंट्रोल रखता है, तथ्यों पर अपना पूरा नियंत्रण रखता है। और अनुभवजन्य अनुसंधान तब उचित होता है जब इस बात का साक्ष्य माना जाता है कि कुछ जो चर हैं एक चर दूसरे पर निर्भर करता है या नहीं। तो यानी कि एम्पिरिकल रिसर्च क्या है, एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशंस पे जो है पूरी तरह से निर्भर करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कुछ हाइपोथेसिस जो है तैयार की जाती है, रिसर्चर जो है कुछ हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करता है, ठीक है, वर्किंग हाइपोथेसिस, और फिर वो उस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए या डिसप्रूव करने के लिए उसको स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है, उसके लिए डेटा कलेक्ट करता है। रिसर्चर जो है सभी फैक्ट्स पे अपना पूरा कंट्रोल रखता है और जो एप्रोप्रिएट ये तभी एप्रोप्रिएट होता है जबकि इस बात के साक्ष्य मांगे जाते हैं कि एक जो वेरिएबल है वो डिपेंडेंट है और दूसरा इंडिपेंडेंट है। यानी कि ये जो एम्पिरिकल रिसर्च का मेथड है ये तभी एप्रोप्रिएट होता है जब हमें ये प्रूव करना हो कि ये पर्टिकुलर वेरिएबल एक्स जो है वो पर्टिकुलर वेरिएबल वाई पे डिपेंडेंट है या नहीं है। इसको प्रूव करने के लिए एम्पिरिकल रिसर्च का यूज किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस के बेस पर क्लासिफिकेशन जो है रिसर्च का थोड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको अभी पहले भी बताया, दो तरह का क्लासिफिकेशन होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है इसको हम लीनियर रिसर्च भी कहते हैं, इज टर्म्ड एज लीनियर रिसर्च। ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है, ये इसे क्या कहते हैं, लीनियर रिसर्च भी कहते हैं। लीनियर रिसर्च इसलिए कहते हैं कि वो टिपिकली एक ही पाथ को फॉलो करता है, इट फॉलोज अ लीनियर पाथ। तो इसका मीनिंग क्या है मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। क्वांटिटेटिव रिसर्च है तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, दो वेरिएबल हैं, ओके, और जो डेटा है डेटा के हिसाब से वो वेरिएबल अपना पाथ फॉलो करेंगे। लीनियर जो है लीनियर पाथ फॉलो करते हैं, रिग्रेशन वगैरह किया जाता है, इसमें रिग्रेशन अधिकतर रिग्रेशन और ये सब टेस्ट किए जाते हैं, टेस्ट वगैरह किए जाते हैं। तो ये जो है एक लीनियर रिसर्च भी कहते हैं, एक ही स्ट्रेट पाथ में फॉलो करता है। ये जो है डिडक्टिव रिसर्च, डिडक्टिव मेथड फॉलो करता है, सिमिलर होता है डिडक्टिव मेथड के। तो यहाँ पर ये स्टार्ट होता है आपकी टेस्टेबल हाइपोथेसिस, कुछ हाइपोथेसिस होती है वहां से स्टार्ट होता है, फिर डेटा कलेक्ट किए जाते हैं, फिर उनको डेटा को एनालाइज किया जाता है और एनालाइज करने के बाद जो रिजल्ट आते हैं तो उसके हिसाब से कंक्लूजन निकाला जाता है कि हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया जा रहा है, किया जाना चाहिए या रिजेक्ट किया जाना चाहिए। तो ये जो मोस्टली है एसोसिएटेड है पॉजिटिविस्ट और पोस्ट पॉजिटिव पैराडिगम में के से जो है, यानी कि प्रत्यक्षवादी या उत्तर प्रत्यक्षवादी प्रतिमान के साथ ये अधिकतर जुड़ा हुआ है। इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग एंड कन्वर्टिंग डेटा इनटू न्यूमेरिकल फॉर्म्स। ठीक है, डेटा को कलेक्ट किया जाता है और उसको कन्वर्ट किया जाता है न्यूमेरिकल फॉर्म में, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस की जाती हैं और उसके बाद कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च की। ये मूल रूप से एक दृष्टिकोण है
कोई सिर्फ एक मेथड नहीं है, इट इज नॉट जस्ट अ मेथड बट इट इज अ अप्रोच, इट इज एन अप्रोच, एक दृष्टिकोण है। तो शोधकर्ता एक अस्थायी विचार या प्रश्न के साथ प्रारंभ करता है। अब देखिए डिफरेंस, देखिए क्वांटिटेटिव में हम स्टार्ट कर रहे थे एक हाइपोथेसिस के साथ, गुणात्मक में या क्वालिटेटिव में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक अस्थायी विचार या प्रश्न के साथ। तो जैसे जैसे रिसर्च में डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे ये जो क्वेश्चन है, जो एक अस्थायी प्रश्न है, वो बहुत ही स्पेशल, मोर स्पेसिफिक होता जाता है, अत्यंत ही विशिष्ट होता जाता है। और ऑब्जर्वेशन से जो है शुरुआत होती है और एक सैद्धांतिक स्थिति या उद्देश्य के साथ इसका अंत होता है। ऑब्जर्वेशन से शुरुआत होगी और एक सिद्धांत, एक थ्योरेटिकल पोजीशन से या एक ऑब्जर्वेशन से इसका जो है अंत होगा। दैट मीन्स ये क्या है, ये नेचर इंडक्टिव नेचर का है। ये जो था ये था डिडक्टिव नेचर का। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव क्या है, ये इंडक्टिव नेचर का है। दैट मीन्स मोर स्पेसिफिक थ्योरी की तरफ ये मूव करती है रिसर्च। अब कहाँ पर हमें क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच को यूज करना चाहिए और कहाँ पर हमें क्वांटिटेटिव रिसर्च को जो है यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले क्वालिटेटिव रिसर्च की हम बात करें कि कहाँ पे हमें यूज करना चाहिए, तो नियत शोध क्षेत्र का अच्छी तरह से अध्ययन न किया गया हो या समझ न हो तो वहां पर हमें गुणात्मक शोध यूज करना चाहिए। जो भी हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, जो भी इंटेंडेड रिसर्च एरिया है, अगर उसका पहले बहुत अच्छे से अध्ययन नहीं किया गया है या उसे नहीं समझा गया है तो फिर हमें क्वालिटेटिव रिसर्च टेक्निक यूज करना चाहिए। अगर किसी भी सब्जेक्ट का बहुत गहराई से हमको अध्ययन करना है, इन डेप्थ स्टडी करनी है, तो वहां पर क्या यूज करेंगे हम, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। अगर एक समय परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता है, एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव की जो नीड है, तो वहां पर क्या यूज किया जाता है, क्वालिटेटिव मेथड। अगर कहीं पे आपको किसी लोगों के बिहेवियरल एस्पेक्ट को स्टडी करना है जहां की हम उसे डेटा में नहीं कन्वर्ट कर सकते, बिहेवियरल एस्पेक्ट, जैसे मैं एग्जांपल दूं कि कोई पर्टिकुलर में कास्ट ले लूं, उस कास्ट के लोगों को गुस्सा ज्यादा आता है या नहीं आता है, तो दैट इज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। तो अगर आपको कहीं लोगों के बिहेवियर को स्टडी करना है तो वहां पर आप क्या यूज करेंगे, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। ये चीजें ध्यान रखने की हैं, क्वेश्चंस पे पूछी जा सकती हैं। मेजरमेंट टेक्निक्स लाइक क्वेश्चनर्स आर नॉट कंसिडर्ड सुटेबल। तो ऐसी जगह जहां पर प्रश्नावली जैसे जो माप की तकनीक है वो उपयुक्त नहीं मानी जाती है, तो वहां क्वालिटेटिव टेक्निक्स को यूज किया जा सकता है। तो अगर और साथ में अगर जो शोध करता है या जो रिसर्चर है वो प्रोसेस में ज्यादा इंटरेस्टेड है न कि उसके आउटकम में, ठीक है, अगर प्रोसेस में इंटरेस्टेड है आउटकम में नहीं, तो दैट मीन्स क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोप्रिएट रहती है। प्रोसेस का मतलब ये है कि अगर किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है और रिसर्चर इस बारे में ज्यादा इंटरेस्टेड है कि उसके प्रोडक्शन प्रोसेस कैसा है, कैसे कैसे उसको क्या क्या प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है तो वो चीज बनकर तैयार होती है, तो हम वहां क्वालिटेटिव रिसर्च का यूज करेंगे। बट अगर रिसर्चर का इंटरेस्ट इसमें है कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना रॉ मटेरियल है, कितनी लेबर लग रही है, देन वी शुड गो फॉर क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो अब क्वालिटेटिव रिसर्च जो है उसमें कौन कौन सी जो इम्पोर्टेंट टेक्निक्स हैं जिसे कि यूज किया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निक्स क्या है, तो सबसे पहले है इन डेप्थ इंटरव्यू। ठीक है, एक जो है गहराई में जाकर साक्षात्कार, गहराई से साक्षात्कार लिया जाता है, तो वो क्वालिटेटिव टेक्निक की एक बहुत मतलब क्वालिटेटिव रिसर्च की एक बहुत अच्छी टेक्निक है। जो इंटरव्यू है वो व्यवस्थित रूप से नियोजित होता है, पहले से प्लान होता है, स्ट्रक्चर उसका सिस्टमेटिकली प्लान होता है। और वैसे तो सिस्टमेटिकली प्लान होता है बट कहीं कहीं कुछ कुछ अनस्ट्रक्चर्ड एलिमेंट्स भी हो सकते हैं या अव्यवस्थित तत्व जिसे कहते हैं वो भी
हो सकते हैं। इंटरव्यू जो है बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। तो जो है 20 मिनट से आधे घंटे के बीच तक का इंटरव्यू ड्यूरेशन का इंटरव्यू जो है रिसर्चर रख सकता है। डेटा कलेक्ट करने के लिए टाइम भी पर्याप्त रहता है इतना, और साथ ही जो इंटरव्यूज देने वाला है वो उसके लिए लंबा बोरिंग भी नहीं होता। अब है ग्रुप फोकस या संकेंद्रित समूह। 6 से 10 जो है पार्टिसिपेंट्स एक ग्रुप में हो सकते हैं, जो कि यूजुअली उस सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट होते हैं जिस पर आप रिसर्च कर रहे हैं। एक मीडिएटर होता है उसमें, जो कि एक एक्सपीरियंस पर्सन होता है, और जो कि ग्रुप जो ग्रुप में डिस्कशन को फैसिलिटेट करने के लिए, डिस्कशन के लिए मतलब एक मीडिएटर का काम करता है। दो जो मीडिएटर है उसका मेन रोल यही होता है कि पार्टिसिपेंट्स को जो है सही रिसर्च के क्वेश्चन सही पूछे, और जो डेटा है वो रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है एकदम सही कलेक्ट हो। तो ये होता है फोकस ग्रुप। ग्रुप बनाया जाता है, एक्सपर्ट्स का एक मीडिएटर होता है, और फिर डिस्कशन किया जाता है। अब नेक्स्ट है नैरेटिव रिसर्च, या जिसे कि हम कहते हैं कथनात्मक शोध। ये जो भी रिव्यू है, लिटरेचर का जो रिव्यू है, उसको यूज किया जाता है रिसर्च में। नैरेटिव रिसर्च, इट इज एन अप्रोच टू रिव्यू द लिटरेचर। ठीक है, एक सिस्टमेटिक रिव्यू, कई कई बार सिस्टमेटिक रिव्यू भी होता है, कई बार एक लेस फोकस या जो है लेस फोकस्ड रिव्यू भी होता है, और इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है। नेक्स्ट है हमारा फेनोमेनोलॉजी, यानी कि जिसे हम कहते हैं दृश्य घटना विज्ञान। ठीक है, दृश्य घटना विज्ञान। तो एक या एक से अधिक व्यक्तियों से उनका एक्सपीरियंस पूछा जाता है कि उस घटना के बारे में उनका किस तरह का अनुभव रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जो प्रिजनर्स हैं, वॉर के प्रिजनर्स हैं, उनकी जो 10 जो पत्नियां, उनसे कहा जाएगा उनकी एक्सपीरियंसेस को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, और भी कई तरह के कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो फिनोमेनोलॉजी एक्चुअली ये है कि दृष्टि घटना विज्ञान जिसे कहते हैं, कि जो वास्तव में जिन्होंने उस घटना को एक्सपीरियंस किया है, उनका कुछ लोगों का एक समूह बनाकर और उनका इंटरव्यू लिया जाता है। वो जो रिसर्चर है वो कोशिश करता है समझने की कि उन इंडिविजुअल्स ने क्या कैसे एक्सपीरियंस किया। देन नेक्स्ट इज एथनोग्राफी, या जिसे हम कहते हैं मानव जाति वर्णन। ठीक है, ये जो है जब हमें कहीं एक संस्कृति का अध्ययन या वर्णन करना है, तो हम इस टेक्निक को यूज में लेते हैं। विशिष्ट समुदाय में जाकर जो रिसर्चर है, विशिष्ट उस समुदाय में जाकर या उस ग्रुप में जाकर रह सकता है, उसकी संस्कृति का और उनके रहन सहन का प्रैक्टिकली जो है वो एक्सपीरियंस ले सकता है। तो इसे ही हम कहते हैं एथनोग्राफी। नेक्स्ट इज कंटेंट एनालिसिस, विषय का अध्ययन, या जिसे कहते हैं केस स्टडी। केस स्टडी भी कहते हैं जिसे कि, तो जो इसके अंदर क्या होता है, कोई विशेष जो केसेस होते हैं उनकी स्टडी की जाती है। ज्यादातर किसी संगठन या संस्था का जब हम अध्ययन करते हैं तो ये केस स्टडी की जाती है। जैसे कि आप अगर मुझे इनफॉर्मल जो मार्केट है, इनफॉर्मल मार्केट कंडीशंस में जो काम करते हैं इनफॉर्मल मार्केट में, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, अगर मुझे ये स्टडी करना है तो मैं केस स्टडी कर सकती हूँ। कुछ लोगों को रैंडमली सेलेक्ट कर सकती हूँ जो कि इनफॉर्मल मार्केट में काम करते हैं, कोई ठेले वाला, कोई सब्जी बेचने वाला, कोई चाट वाला, या कोई भी इस तरह के लोग, और उनकी जो केस स्टडी कर सकती हूँ। और जो अपनी जो शोध है, शोध के जो कंक्लूजन्स है वहां तक मैं पहुंच सकती हूँ। एंड द लास्ट वन इज ग्राउंडेड थ्योरी। ठीक है, ग्राउंडेड थ्योरी यानी कि इसमें आप कोई रोल प्ले करते हैं, या सिमुलेशन यानी उस तरह की कंडीशंस को सच में पैदा किया जाता है। ठीक है, जिस तरह की कंडीशंस रही होंगी उससे सच में पैदा किया जाता है। तो देखिए एग्जांपल दूं तो आपने कभी डिस्कवरी चैनल या इस तरह डिस्कवरी चैनल पे कई तरह की जो आती हैं डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह आती हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, रोल प्ले किया जाता है, जो कंडीशंस थी उन्हें वापस वैसी की वैसी कंडीशंस बनाकर और उसका शूट किया जाता है। तो रिसर्चर भी ये कर सकता है
और डेटा को कलेक्ट करने के लिए या कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए रोल प्ले किया जा सकता है, सिमुलेशन किया जा सकता है, वापस वैसी की वैसी जो है स्थितियां पैदा की जा सकती है। या तो आज के वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आपको समझ में आया होगा कि किस किस तरह के शोध होते हैं, कितने प्रकार के शोध होते हैं और वो किस तरह से डिफाइन किए जाते हैं, किस तरह से उन्हें परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे शोध की प्रक्रिया या प्रोसेस ऑफ रिसर्च, किन किन चरणों के तहत शोध किया जाता है, उसकी क्या स्टेप्स होते हैं, पहले क्या फिर क्या, किस तरह से उसे फॉलो किया जाता है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं जिसमें पूछा जाता है कि शोध का सही चरण क्या है, पहले हाइपोथेसिस तैयार की जाती है, फिर टेस्टिंग की जाती है, कब डेटा कलेक्ट किया जाता है, कब रिव्यू लिटरेचर किया जाता है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो इसलिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग एनटीए नेट फर्स्ट पेपर फ्री कोचिंग। और साथ ही आप अपने दोस्तों के साथ ही भी ये चैनल जरूर शेयर कीजिएगा, बिकॉज एग्जाम्स आने वाले हैं और हम चाहते हैं कि उन्हें भी इस चैनल से लाभ मिले।